जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट ने 21 पॉइंट्स निकाले हैं, वहीं की वहीं मार्केट खड़ी रही। लेकिन वजह ये है कि जो एक आप यूँ समझ लीजिए कि जो परेशानी वाली बात है, वो ये है कि मार्केट 46,000 को नहीं तोड़ पा रही। मार्केट जो है वो बस उसी के आगे-पीछे घूम रही है। लेकिन बेचारी मार्केट जो है वो इस नफ़्सियाती हद को क्रॉस नहीं कर पा रही। अब यहाँ से 2 चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 कि ये जो एक नफ़्सियाती असर है, अब ये आहिस्ता-आहिस्ता हर ट्रेडर के ज़हन में जो है वो ये अपना पंजा गाड़ता जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई एक रेज़िस्टेंस बनती है या एक सपोर्ट बनती है, तो जितने दिन तक वो उसको या जितनी मर्तबा वो उसको रेज़िस्ट करती है या जितनी मर्तबा वो सपोर्ट लेती है, वो जगह जो है, वो लेवल जो है, वो उतना ही ज़्यादा मज़बूत होता चला जाता है। तो और उसकी उसका नुकसान ये होता है कि उसका टूटना उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक नफ़्सियात बन जाती है। 46 पर गया नीचे, 46 पर गया नीचे, 46 पर गया नीचे। तो जब तक फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग कह लीजिए या एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये होता है और अब ये हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। लेकिन सिर्फ़ लेवल का मसला नहीं है, इसके साथ दीगर बहुत सारी बातें हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रही। मसलन 2-3 खबरें हैं, पहले उसका जायज़ा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और देखेंगे कि जो शेयर्स के ऊपर इसका असर है, वो किस तरह से है। सबसे जो बड़ी खबर इस वक़्त जो मैं समझ रहा हूँ कि वो मार्केट को मज़ीद मुतासिर कर सकती है, वो बिजली की कीमत में ₹1.82 का इज़ाफ़ा है। अब देखिए ये अभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये इज़ाफ़ा होगा। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली जो प्राइसेज़ हैं ऑयल की वो बढ़ रही हैं और हमारी चूँकि पैदावार जो है वो सारी की सारी से मुराद यही है ना कि ज़्यादातर वो चूँकि ऑयल बेस है, ऑयल बेस से मुराद ये है कि ना सिर्फ़ कि ऑयल पर है बल्कि गैस पर भी है और गैस भी चूँकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लोकल तो है नहीं। तो इसलिए जैसे ही प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं तो हमारा रगड़ा निकल जाता है और रही-सही कसर जो है, वो निकल जाती है हमारी डॉलर की प्राइस से। अगर ये सूरत-ए-हाल ₹1.82 का मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, जो कि यकीनन होगा, तो उससे सिंपल सी बात है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ऊपर जाएगी। जो हमारे बिज़नेस की कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी। जब बिज़नेस की कॉस्ट ऊपर जाएगी, प्राइसेज़ बढ़ेंगी, सेल्स कम होंगी और प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। एक तो ये बुरी खबर है। अच्छी खबर कोई नहीं मिल रही जी, मैंने बड़ी तलाश की है, लेकिन वो बस एक अजीब-सी खबर है, उसको हम अच्छी खबर कह लेते हैं। और वो ये है कि जी इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा, ये कहा है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि जी अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, अब बंदा एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूछे कि यार ये तो हमें भी पता है और हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जैसे ही ये सूरत-ए-हाल बेहतर होगी इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल ख़त्म होगी, तो मार्केट बेहतर हो जाएगी और मुल्क के अंदर थोड़ी-सी जो है वो एतमाद की जो बहाली है उसको सपोर्ट मिलेगी, लोगों का एतमाद थोड़ा-सा बनेगा कि चलें यार, नई हुकूमत से लोगों की उम्मीदें थोड़ी-सी जो है वो वाबस्ता हो जाएँगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी सॉलिड खबर नहीं है। सॉलिड खबर उस वक़्त होती कि अगर इसमें कोई एशियाती तरक्कियाती बैंक जो है वो इसमें कुछ एनालिसिस देता, कुछ हमें फ़िगर्स देता जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो कह सकते हैं कि हाँ यार, ये सूरत-ए-हाल इस तरफ जा सकती है। तो अच्छाई वाली तो फ़िलहाल कोई बात नहीं है। अच्छाई जो है वो उसी सूरत में आएगी जब इलेक्शन का ऐलान होगा, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी, फिर वो आईएमएफ के पास जाएगी, एक नया मुआहिदा होगा। ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस वक़्त अगर आपने पोज़ीशन लेनी है, तो या तो आप 5 साल की लें, 3 से 5 साल ज़हन में रखें, देन आप पोज़ीशन ले लें। या फिर आप कोई महीने, 2 महीने की, डेढ़ महीने की इस हिसाब से देखें, कोई थोड़ा-सा लेवल-शेवल पे जाएँ, चीज़ों को रखें, बेचें, कुछ इस तरह से काम कर लें और पैसा जो है वो सारा मार्केट में मत डालिए। हाँ, अगर आप 3 से 5 साल को देखते हैं तो फिर बहरहाल ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे यहाँ तो लोगों को ये नहीं समझ लगती कि सुबह जो अगर हम उठेंगे तो क्या होगा हमारे साथ।
खैर, ये पाकिस्तान की एक तारीख है, इस पर हम गाहे-बगाहे बात करते रहते हैं। 2018 2018 से नहीं, ये 2015-16 की बात है, जब किसी को ख्वाब आया था कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं चल रही और उस बाबे ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार जो थे वो अटेंड करने शुरू कर दिए थे और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था और मईशत के बारे में अ, ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, मईशत ख़राब है। अब बंदा उस बाबे को पकड़े और उससे पूछे कि उस वक़्त ख़राब थे या अब ख़राब हैं। ख़ैर, आगे चलते हैं जी, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं और हम वैसे ही चूँकि पाकिस्तान में नहीं हैं, तो उन बेचारों को फिर थोड़ी-सी मेहनत करना पड़ती है हमें मैसेज भेजने के लिए। तो हम इस पर बात ही नहीं करते। आगे चलते हैं जी और दूसरी बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था वो ये था कि ऑयल प्राइसेज़ हिट 10 मंथ हाइज़ ऑन माउंटिंग सप्लाई कंसर्न। देखिए, अब ये एक मज़ीद जो है, ये सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब होने जा रही है और ऑयल प्राइसेज़ जिस तरह से कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले हम बिजली की बात कर रहे थे कि चूँकि बिजली हमारी ऑयल बेस है, गैस बेस है, इसलिए ये इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की इकॉनमी पर आएगा। तो अभी फ़िलहाल कोई अच्छी खबर आती हुई नज़र नहीं आ रही। वापस चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने 21 पॉइंट्स निकाले लेकिन जो सर्किट ब्रेकर की सूरत-ए-हाल है, उसमें फिर भी चलें, बहरहाल 4 कंपनीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में कुछ नहीं है। मैं डेली की बुनियाद पर जो है वो दोस्तों से गुज़ारिश कर रहा हूँ और आज फिर मैं बता देता हूँ कि हम अपने स्पेसिफिक शेयर्स में ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 1-2 कंपनीज़ हमारे लेवल्स पर आएँगी तो हम बाय करेंगे। इसके अलावा हम भाग-दौड़ वाले काम कोई नहीं कर रहे। और आपसे भी गुज़ारिश ये है कि आप स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स में रहकर काम करिए या फिर आपने अगर कोई ट्रेड लेनी भी है, तो उसको स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर लें, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी खबर आके मार्केट को मुतासिर कर सकती है। गो के लेवल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लेवल भी बाज़-औक़ात बुरे हो जाते हैं, जिस वक़्त बुरा वक़्त चल रहा होता है। और इस वक़्त चूँकि गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझसे कुछ दोस्तों ने मुझे बैठे-बैठे एक और बात याद आ गई। कुछ दोस्तों ने एक्युमुलेटिव के हवाले से बात की जी थी कि आप ये बताइए कि जी लॉन्ग टर्म एक्युमुलेट करना चाहिए और फिर आजकल चूँकि सेमिनार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बताइए कि जी अगर हम 5-5 साल के लिए किसी चीज़ को लें, वो चीज़ नीचे जाए हम उसको और बाय कर लें, वो चीज़ नीचे जाए हम उसको और बाय कर लें, वो चीज़ नीचे जाए हम उसको और बाय कर लें। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो कुछ लोग जो है ये कहते पाए जा रहे हैं जी मैं तो बड़ा करोड़पति हो गया। यार देखिए ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। अब किसी ने अगर हैस्कोल खरीद रखा था, आज से कुछ अरसा पहले, अब वो क्या करेगा? मुझे ज़रा जवाब दे वो बंदा। यूट्यूब की वीडियो बनाने बड़ा आसान है, ठीक है ना? बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन हकीकत का जो है वो हमें जायज़ा लेना चाहिए कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। फिर इसके अलावा आप किस शेयर की और मिसाल लेना चाहते हैं? डीजीकेसी की मिसाल लेना चाहते हैं, आप एफसीसीएल की मिसाल लेना चाहते हैं, आप एफएफबीएल की मिसाल लेना चाहते हैं। यार देखिए ऐसा नहीं है। ये जो अकोमोलेटिव वाली पॉलिसी होती है ना, ये मैं किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि जिस तरह से कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि आप इसको अकोमोलेट करें जी। मसला इस चीज़ का है, ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर सस्टेनेबल होती है जिन ममालिक की मईशत सस्टेनेबल होती है। क्योंकि जब मईशत सस्टेन करती है, कंपनी सस्टेन करती है, हालात जो हैं वो उनके ड्रामाई तौर पर हमारी तरह जो है वो तब्दील नहीं होते, वहाँ पर ये पॉलिसी काम करती है। जहाँ पर आपको पता हो अच्छा यार 3% है, 2% है, 1.5% है, 4% है, ये सिलसिला इस तरह से चलेगा, आप उसकी पॉलिसी बनाते हैं। वक़्ती तौर पर शेयर की प्राइस नीचे आती है, आप उसको मज़ीद बाय करते हैं, एवरेज करते हैं, देन आप उसको उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है कि हैस्कोल जैसी कंपनी जो है वो अपना सारा का सारा बोरिया-बिस्तर उठा के दुबई के अंदर ले जाए और फिर वो आपको बताए भी कुछ ना कि उसने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया और उसके बाद पता लगे कि जी वो शेयर जो है वो ₹4 पे धक्के खाता फिरता है। अब यहाँ पे करे अकोमोलेट वो बंदा। ऐसा नहीं होता यार। बस क्या करें, यूट्यूब की वीडियो बनाना भी तो हमारी मजबूरी होती है ना। और फिर वैसे भी ज़रा अच्छा-सा माइक लगा हो, कोई अच्छा-सा कैमरा लगा हो, पीछे हल्का-हल्का सा म्यूज़िक लगा हो, तो फिर वो चीज़ें वैसे ही अट्रैक्टिव हो जाती हैं। पैसे आए ना आए, चीज़ें अट्रैक्टिव हो जाती। तो बात को देखा करें कि दलील कैसी है। बाकी ठीक है, हर बंदे का हक है कि वो प्रोपेगेट करे। हम भी करते हैं बाज़ औक़ात, कभी-कभी जब हमारा दिल करता है तो।
तो चलें खैर बहरहाल हकीकत में रहें। मैं आज आपको एक और बात बताऊँ बल्कि नई तो नहीं है, डेली हम यही बातें करते हैं कि यार यूट्यूब की वीडियो पे ना जाया करें। मेरी भी बात सुनी है ना, ठीक है, सुन लें। सुन के उसमें से कोई पॉइंट समझ में आया, लिख लिया, बात खत्म हो गई। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हरफ़े आखिर नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास तो जो लोग पैसे दे के भी आते हैं, मैं तो उनको भी ये कहता हूँ, यार ये चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है ना? तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप देख कर चलेंगे तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी, लेकिन आपने चलना है अपने मुल्क की सिचुएशन के मुताबिक। क्या आप समझते हैं कि आपके मुल्क में सस्टेनेबिलिटी है? तो आपकी पॉलिसी भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये हालात जूँ के त्यों रहने हैं, तो पॉलिसी भी जूँ की त्यों रखें। अगर आप हवा के रुख के मुखालिफ चलने की कोशिश करेंगे, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं 21 पॉइंट्स की कमी है और सबसे ज़्यादा आज जो पॉइंट्स डाले हैं, कोलगेट पामोलिव ने डाले, अच्छी बात है, सर्फ़ वगैरह बेचते हैं, आप भी खरीदें, टूथपेस्ट वगैरह है इनकी। लेकिन मैं तो अभी इस मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको याद होगा वो प्राइस, कि इस प्राइस पर मैं तो बायर नहीं हूँ अभी इसका। सेक्टर वाइज़ देखते हैं, केमिकल कोलगेट पामोलिव की वजह से है, उसके बाद पावर जनरेशन, फिर ऑटोमोबाइल्स हैं एंड सो 2-2 4-4 पॉइंट्स डाले गए और 2-2 4-4 पॉइंट्स निकले। ऑयल एंड गैस को मार पड़ी है, ओजीडीसी की वजह से, पीपीएल की वजह से और फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो सूरत-ए-हाल है। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। पहली अनाउंसमेंट जो है वो कोहिनूर मिल्स की है, ₹40 कमाए हैं, दिया बहुत थोड़ा है, ₹3 लेकिन चलें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो इत्तेहाद केमिकल का है, इसने 18 से 19 साढ़े ₹18 ₹18 25 पैसे कमाए हैं, 26 पैसे और दिया सिर्फ़ ₹1 25 पैसे है, फिर भी ठीक है। पीपीएल ने कमाए हैं ₹36 और दिया है सिर्फ़ ₹1.5। इस पर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा, फिर हम चलेंगे आगे। देखिए, बात ये है कि पीपीएल हो गया, ओजीडीसीएल हो गया, माड़ी का नाम लेते हुए हम खुद ही माड़े हो जाते हैं। माड़ी पेट्रोलियम चलो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। वैसे माड़ी वालों के इतने पैसे नहीं मारे हुए। ये ज़हन में रखिएगा। जिस दिन कभी इन सब की फाइनेंशियल शीट्स सामने रखें ना और इनके वो डेबिट और क्रेडिट देखें, तो आपको पता लगेगा किसका पैसा मारा गया है। गरीब वो क्या कहते हैं ना, पब्लिक की कंपनीज़ जो हैं, वो तो वैसे ही मुफ्त का माल समझा जाता है ना। जिसका चाहता है वो पैसे दबा के बैठ जाता है। खैर, थोड़ी-सी आवाज़ हमारी भी आज ऊँची हो गई। हँसना पड़ता है थोड़ा-सा यार, क्या करें। पीपीएल है, ओजीडीसीएल है, इसके साथ आप पीएसओ की बात करें। अब ये तीनों कंपनीज़ ऐसी हैं, इनकी अर्निंग बुरी नहीं है। इनका अरबों रुपया जो है, वो तो दबा रखा है गवर्नमेंट ने बज़ाते खुद। इनसे तेल लिया, इनसे गैस ली, आगे बिजली बनाई, बिजली बेच दी, बिजली महँगी बनी, बिजली सस्ती बेची, पैसा कम आया, सर्कुलर डेट डेवलप हो गया। तो बेसिकली ये सारा का सारा मसला जो है वो कैश के फ्लो का है। अब ₹36 की अर्निंग एक शेयर की है और वो शेयर जो है वो देखें ट्रेड कितने के ऊपर कर रहा है। इसी तरह से हम पीएसओ की भी बात करते हैं, तो इन बेचारों की मजबूरी है कि ये 1 डेढ़ रुपया भी जो है वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। इनके पास जिस दिन फ्लो आ जाएगा ये शेयर्स मैं तो ये कहता हूँ कि ओजीडीसी पीपीएल हो गया, ये तो 5-500 हज़ार-हज़ार रुपए का शेयर है। पीएसओ की बात करें तो वो तो पता नहीं कितने का शेयर है। अगर आप अर्निंग की बात करते हैं, तो इसलिए चूँकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बड़ी कंपनीज़ का पैसा चूँकि दबा रखा गया है, इसलिए ये बेचारी शेयर्स परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप समझते हैं कि हालात अच्छे हैं, देन आप उन चीज़ों को अकोमोडेट करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। और कैंडल जो है वो हमारी ये कहती है कि कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल स्क्वीज़ हुई होती चली जा रही है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर क्या कहता है? टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जब चीज़ें स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएँ, जब चीज़ें ड्राई होना शुरू हो जाएँ, वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो जाए, देन अपॉर्च्युनिटी जनरेट होती है। और यही सिचुएशन इस वक़्त हमारी मार्केट की है कि आप अगर यहाँ से लेकर ये जायज़ा लेना शुरू करें, तो ये एक त्रिकोण बनती हुई आपको नज़र आ रही है। अब इस त्रिकोण के आप जाके देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये सूरत-ए-हाल जो है वो ये आहिस्ता-आहिस्ता स्क्वीज़ हो रही है।
वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हर गुज़रते हुए दिन के साथ स्क्वीज़ हो रहा है। दरमियान में 1-2 दिन वॉल्यूम अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन फिर ज्यों की त्यों थी। तो होपफुली हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा डिज़ास्टर शायद ना हो, और मेरी ख़्वाहिश भी ये है और मेरा एनालिसिस भी ये है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा फ्लोर पे आ चुकी हैं। अब जो है वो थोड़ा-सा पुशअप मिलेगा तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी। डोंट वरी, अगर आप डर रहे हैं तो मार्केट से निकल जाइए, लेकिन अगर आप सस्टेन हैं, थोड़ा-सा सस्टेन कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन लीजिए। डोंट वरी, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स में लीजिए, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।